अगर आपको कार्बन चेन में इंक्रीमेंट करना हो, सपोज करिए आपको मीथेन दे रखा है, मीथेन से इथेन बनाना है, प्रोपेन बनाना है, ब्यूटेन बनाना है, क्योंकि बहुत बार ऐसी जरूरत पड़ती है कि आपको रिएक्टेंट में आपको एक कार्बन दे रखा है लेकिन प्रोडक्ट में 3 या 4 कार्बन है, तो ये काम आप कैसे करोगे, तो उसको चेक करेगा। ये है ट्रिक नंबर 1। तो सपोज करिए कि आपको यहां पर मीथेन दे रखा है, तो सबसे पहला काम करना होता है इनको आप हेलो एल्केन्स में कन्वर्ट करो। आप लोग याद रखिए कि किसी भी कन्वर्जन की जो रूट है वो है हेलो एल्केन हेलो एरीन वाला चैप्टर। आपको हमेशा कन्वर्जन करने के लिए हेलो एल्केन हेलो एरीन में, ज्यादातर हेलो एल्केन हेलो एरीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगेन सबसे पहले आप इसको हेलो एल्केन में कन्वर्ट करिए। ये मीथेन को कैसे कन्वर्ट करोगे आप, जैसे कि सपोज करिए क्लोरीनेशन करवाते हैं इसका HNO की प्रेजेंस में, तो बहुत आसानी से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3Cl में। ये तो पता ही है आपको, बहुत आसान रिएक्शन है, काफी बार पढ़ाई गई है। सो यहां पर ये मीथेन अब क्लोरो मीथेन में कन्वर्ट हो गया, दिखाई दे रहा है सब लोगों को। अब क्या करेंगे, अब बहुत ही सिंपल है, जरा चेक करिए। अब इसका रिएक्शन आप किससे कराओ, सोडियम से करवा दो। ईथर आपको एज अ सोल्वेंट डालना है। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है मैं साइड में लिख देता हूं, इसको हम लोग वुड्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, वुड्स रिएक्शन। अब देखिए नाम भी साथ में लिख रहा हूं, और ये हेलो एल्केन हेलो एरीन में करवा भी चुका हूं। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, इसी की 2 यूनिट इस्तेमाल होती हैं, और ये जो मिथाइल ग्रुप है आपस में दोनों यूनिट के जुड़ जाते हैं, और इससे आपको आसानी से क्या मिल जाएगा, ये CH3 आपस में ही बॉन्ड बना लेंगे, इथेन बन गया। वुड्स रिएक्शन याद करिए, मैं यहां सेपरेटली लिख देता हूं। नाउ लुक एट इट, ये देखिए CH3, उसके बाद यहां पर क्या है Cl, CH3, जिसको याद नहीं मैं उसके लिए बता रहा हूं Cl, और यहां पर 2 सोडियम इस्तेमाल होंगे Na एंड देन Na। अब यहां पर NaCl 2 यूनिट बाहर निकल गया और ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। सो इससे हमारा इथेन की फॉर्मेशन होगी, और ये रिएक्शन करवा चुका हूं, वुड्स रिएक्शन है, ठीक है। सो बहुत आसानी से हम लोग मीथेन से इथेन की तरफ आ गए। इसमें इस्तेमाल किसको किया, वुड्स रिएक्शन को। अब सपोज करो कि अब आपको और इंक्रीमेंट चाहिए, तो और इंक्रीमेंट के लिए क्या करोगे, जरा चेक करना हो उसको। देखिए अब वापस से इसको एक्टिवेट करो। एक्टिवेट करने के लिए हमने क्लोरीनेशन करवाया HNO की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, अगेन CH3, उसके बाद CH2, और उसके बाद यहां पर Cl बना। अब अगर सपोज कीजिए कि आप वापस ऐसा सोच रहे हैं कि मैं इसका सोडियम और ईथर से रिएक्शन करा के प्रोपेन बना पाऊंगा, तो नहीं बना पाओगे। जरा चेक करो, सोडियम और ईथर रखा, वापस से हमने वुड्स रिएक्शन का इस्तेमाल किया, ठीक है, वापस से हम लोगों ने वुड्स रिएक्शन का इस्तेमाल किया। अब देखिए वुड्स रिएक्शन तो क्या करेगा, इसी की 2 यूनिट लेगा और जोड़ देगा आपस में। अगर आप इसी की 2 यूनिट, क्योंकि यहां पर आपने यही किया था, CH3 की 2 यूनिट जुड़ गई आपस में, तो इथेन बना लिया। अब अगर यहां पर इथाइल की 2 यूनिट जुड़ेंगी तो क्या बनेगी, यहां पर ब्यूटेन बनेगा। तो यहां पर जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो ये है CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद CH2 एंड देन CH3। ये तो ब्यूटेन बना रहा है, क्लियर हो गया। सो यहां पर आपको ब्यूटेन बना, इस चीज को समझिए। तो इसका मतलब ये है मीथेन से अगर शुरू करेंगे तो उसके बाद कार्बन डबल होते जाएंगे, अगर आपने वुड्स रिएक्शन करवाई तो। देखिए 1 से 2, 2 से 4, अब वापस कराओगे तो 4 से 8, पर आपको ये तो नहीं चाहिए। सपोज करो कि आपको यहां से इथेन के बाद प्रोपेन बनाना था, तो क्या करोगे, तो ये तो समझ में आ गया आपको क्या करना है। अब देखिए अगर आपको प्रोपेन बनाना है तो आप यहीं से शुरू करो। एक्टिवेशन तो आपने पहले से कर ही दिया, मैं यहां पर लिखता हूं, ध्यान से उसको चेक करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहां पर जो इथाइल क्लोराइड आपको दिख रहा है उसका आपको कोरी हाउस सिंथेसिस करवाना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरी हाउस सिंथेसिस, ठीक है। ये भी एट द सेम टाइम एक इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, कोरी हाउस सिंथेसिस। अब एक कोरी हाउस सिंथेसिस का काम क्या होता है, इसमें आपको क्या क्या चीज चाहिए जरा सोचो। आपको बनाना था, आपको यहां पर इथेन से प्रोपेन की तरफ जाना है, तो इथेन को सबसे पहले आपने एक्टिवेट कर दिया, इथाइल क्लोराइड। अब आप जरा सोचिए, प्रोपेन में आपके पास 1 कार्बन एक्स्ट्रा होगा, सही है, क्योंकि यहां पर 2 ही कार्बन है, तो आपको CH3 एक्स्ट्रा चाहिए। तो आप यहां पर सबसे पहले तो इस्तेमाल करोगे किसका, CH3Cl का, क्लियर हो गया, क्योंकि आपको CH3 चाहिए। तो कोरी हाउस सिंथेसिस में जितने कार्बन आप बढ़ाना चाहते हो उसका आप हेलो एल्केन ले लो। यहां पर 1 ही कार्बन बढ़ाना था तो उसका हेलो एल्केन ले लिया। अगेन कोरी हाउस सिंथेसिस कहां पर होगा, हेलो एल्केन और हेलो एल्केन के बीच में ही होता है कोरी हाउस सिंथेसिस,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं पढ़ा तो मैं अभी बता रहा हूं। और साथ में आपको यहां पर क्यूप्रस आयोडाइड की जरूरत पड़ेगी और साथ में लिथियम की जरूरत पड़ेगी। कोरी हाउस सिंथेसिस इसी को बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक कर लीजिए। यहां पर ये कोरी हाउस सिंथेसिस अगर आप करोगे तो बहुत आसानी से ये जो मिथाइल है और ये जो इथाइल है आपस में कंबाइन हो जाएंगे और एक किसकी फॉर्मेशन करेंगे, यहां पर प्रोपेन की। जरा चेक करिएगा तो फाइनली क्या बनेगा, जैसे CH3, उसके बाद CH2 और उसके बाद CH3। ये लीजिए यहां पर प्रोपेन की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब तो आप समझ गए होंगे। अब फाइनली प्रोपेन हमने बना लिया, अब इसी से एक कार्बन और बढ़ाना है तो फिर से कोरिया ऑफ सिंथेसिस कराओ, लेकिन कोरिया ऑफ सिंथेसिस से पहले फिर से इसको एक्टिवेट कराओ। एक्टिवेट कराने के लिए क्या करना है, फिर से क्लोरीनेशन करना है। तो हमने अभी इस वीडियो में क्या सीखा, अब तो आप समझ जाओगे, जैसे जैसे आगे बढ़ना है वो तो मालूम पड़ गया। तो हमने यहां पर दो केमिकल रिएक्शंस का सहारा लिया, ध्यान से चेक करिएगा। ये कन्वर्जन करने के लिए यहां अगर आपको इंक्रीमेंट करना है कार्बन चेन में तो आप यहां पर वुड्स रिएक्शन, ठीक है, वुड्स रिएक्शन, और उसके अलावा यहां पर आप कोरे हाउस सिंथेसिस इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कोरे हाउस सिंथेसिस ये बहुत आसान है, ठीक है, और ये आपको कहीं भी दिखेगा तो आपको याद आ जाना चाहिए कि आपको करना क्या है। कोरे हाउस सिंथेसिस में आपको एक हेलो एल्केन लेना होता है और साथ में क्यूप्रस आयोडाइड और लिथियम की मदद लेनी होती है। इसके थ्रू आप कुछ नहीं है, यहां पे वो जो हेलो एल्केन है और ये जो हेलो एल्केन है आपस में जो एल्काइल चेन्स होती हैं वो जुड़ जाती हैं और हेलो यहां से बाहर हो जाता है। अब देखिए कितना आसान है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरे हाउस सिंथेसिस बोलते हैं। तो दो केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल किया है, तो ये है मेरी ट्रिक नंबर 1 जिसमें आप इंक्रीमेंट ऑफ कार्बन चेन कर सकते हो बहुत आसानी से। अब ऐसी करके मैं आपको एक एक चीज क्लियर करूंगा एक एक वीडियो में। सेपरेट वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों का फोकस रहे कि एक्चुअल में क्या है। क्लियर हो गया। यहां पर टोटल 10 ट्रिक्स हैं, अगर आपने वो 10 ट्रिक वीडियोस देख ली तो आपको ऑर्गेनिक कन्वर्जन में ऑलमोस्ट कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये ट्रिक नंबर 1 है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। फाइनली गाइस हमने ट्रिक नंबर 1 देख ली है, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा, इनके मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है और फटाफट से इस 10 ट्रिक को मैं कवर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन ये वीडियो में जो नॉलेज आपको मिली है वो आपको कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में लिखना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा आप लोगों को कुछ ना कुछ मैं देता हूं, उसको जरूर चेक करें। अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अनअकैडमी पे मैं ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड करवा चुका हूं और मेटलर्जी के टोटल 9 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं। क्या आपने देख लिए? नहीं देखे हैं तो जरूर जाके चेक करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किसी ना किसी लेक्चर का लिंक दिया होगा, जिसको क्लिक करो और तुरंत देखो। चैप्टर्स दोनों प्लेटफॉर्म मिला के मैं आपके कंप्लीट करवा रहा हूं, बहुत आसानी से हमारा सिलेबस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप लोग एफर्ट करना मत छोड़िए। चलिए गाइस अगली ट्रिक वीडियो में मिलेंगे। देन आप ये ट्रिक वीडियोस को मेहनत करो, इनके ऊपर मेहनत करो और ऑर्गेनिक कन्वर्जन के क्वेश्चंस करो। चलिए गाइस अगली वीडियो में मिलता है। टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।